हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन। जैसा कि आप जानते हैं, हम फिशरीज़ को लेकर आपके लिए लेक्चर लाते हैं। अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखे होंगे टैक्सोनॉमी के ऊपर तो आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट जो है वो हमने तैयार की हुई है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो इक्थोलॉजी है वो अगर सब्जेक्ट है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंचे हुए हैं टेलियोस्टोमी। टेलियोस्टोमी क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक जो टॉपिक्स थे फिशरीज़ के, वो मैं लेकर आ रहा हूं। ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं कुछ टॉपिक्स। जैसे हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, चाहे हम बर्ड्स की बात करें या उसके बाद जो भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन आई तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं क्लास टेलियोस्टोमी के ऊपर। तो ये क्या होता है, हमने कार्टिलेजिनस फिश तो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि बोनी फिशेस क्या होती हैं। सबसे पहली बात है, जो टेलियोस्टोमी है ये क्लास होती है जाओ वर्टिब्रेट, जिनके जा होते हैं, जबड़े होते हैं जिनके, और ये आते हैं बोनी फिशेस में। अनलाइक कार्टिलेजिनस फिश लाइक शार्क्स, दीज फिशेस हैव ए बोनी स्केलेटन। जैसे आप शार्क को देखोगे, शार्क्स आपने कहाँ पढ़ा, आपने कार्टिलेजिन में पढ़ा। कार्टिलेजिनस फिश वो फिश होती है जिसका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। जैसे शार्क आता है, स्केट्स आते हैं, रेज आती हैं। तो ये बोनी फिशेस जो हैं टेलियोस्टोमी इसी के अंदर आता है, जिसका बोनी स्केलेटन होता है। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस फिश होती हैं। अगर हम रिवर्स के अंदर देखें, लेक्स के अंदर देखें, या फिर हम ओशंस की बात करें। ओके, सबसे पहले देखते हैं की फीचर्स क्या होते हैं टेलियोस्टोमी की। टेलियोस्टोमी की बात करें, की फीचर पहला आता है एंडोस्केलेटन जो होता है मोर या लेस बोनी। कुल मिला के बोनी होता है, चाहे मोर हो या लेस हो। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, इसका जो एंडोस्केलेटन है मतलब जो इसकी इंटरनल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोन्स की बनी होती हैं, या ज़्यादा होंगी या लेस होंगी। मतलब क्या है, या ओसिफाइड होती हैं या पार्शली सॉफ्ट होती हैं, बट होती क्या हैं, ये बोनी होती हैं। देखो इसमें एक आता है एक्सल स्केलेटन, दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन की बात करें, इसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और रिब्स आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पेक्टोरल और पेल्विक गिडल्स आते हैं, फिन्स आते हैं। तो जो एंडोस्केलेटन होता है लेबियोरोहिटा का, अगर आपको बोनी पढ़ना है कि एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है तो आपको एक फिश उठानी पड़ेगी। तो एंडोस्केलेटन ऑफ लेबियोरोहिटा उठाओ, कोटपाल चैप्टर नंबर 36 में इसके बारे में दिया हुआ है। और आप लेबियोरोहिटा को अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको इसका जो एंडोस्केलेटन है बोनी फिशेस का, टेलियोस्टोमी का, ये समझ में आ जाएगा। या फिर आप फिश ओस्टियोलॉजी की बात करें, चैप्टर 12 है शुक्ला एंड पांडे। शुक्ला एंड पांडे की बुक फिश ओस्टियोलॉजी जो है टॉप चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। किसके बारे में पता चल जाएगा, एंडोस्केलेटन बोनी फिशेस के बारे में। अलग से भी हम लेक्चर लेकर आएंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताएं टेलियोस्टोमी की। दूसरा आता है प्लेटो क्वाड्रेट नॉट फ्यूज्ड विद एंडोक्रेनियम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो है आप नीचे देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा है प्लेटो क्वाड्रेट। ये होता है पार्ट ऑफ द अपर जा। ये जो अपर जा का पार्ट है बच्चों, देखो ये जो अपर जा का ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट अपर जा का पार्ट है, इस अपर जा के पार्ट की अगर हम बात करें, इस वाले अपर जा की जो पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है, ये नॉट फ्यूज्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लूजली होता है। बट बच्चों क्या होता है, ये हायोस्टेलिक होता है। इसका मतलब है कनेक्ट लूजली एंड कैन मूव फ्रीली। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक स्पाइरकुलर लिगामेंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है इथमोपेलेटिन लिगामेंट होता है, जो क्या करता है, जो इसके कॉन्ड्रोक्रेनियम, ये जो है ये वाला एरिया, ये कॉन्ड्रोक्रेनियम है, इसके साथ अपर जा जुड़ा होता है, लेकिन फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करता है इसका यही बताया, मतलब होता है प्लेटो क्वाड्रेट। ये पार्ट ऑफ जो अपर जा का ये पार्ट है, ये फ्रीली इसी वजह से होता है, ये दो जगह फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कलेक्ट होता है लूजली, तो इस वजह से ये आराम से कैच कर लेता है प्रे को। तो अगर आपको इसके बारे में के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा, यहाँ मैं थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे जुड़ी होती है, वो से हम बोलते हैं हायो मैंडिबुलर,
और नीचे वाला लोअर जा होता है, ऊपर वाला अपर जा होता है, और साथ में आप देख सकते हो ऑर्बिट वगैरह, एथम प्लेंटिन वगैरह होता है। तो अगर आप जब आप बोनी फिशेस पढ़ते हैं इसमें आप पढ़ते हो ऑटो डायस्टाइलिक और आप पढ़ते हो हायोस्टाइलिक। तो ये क्या होती हैं, ये इलाज्मो ब्रांच और बोनी फिशेस के अंदर इस दो किस्म के आपको क्या पढ़ने, जा सस्पेंशन इनवर्टिब्रेट्स। जब आप जा सस्पेंशन अलग से एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, डीप आप पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जा सस्पेंशन क्या होता है, ऑटो डायस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक क्या होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो आपको टेलिस्टोमी के अंदर देखने को मिलेगा वो मिलता है सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट ऑन ईच साइड। होता क्या है बच्चों, फिश हैव वन विजिबल गिल ओपनिंग ऑन अदर साइड अनलाइक शार्क्स दैट हैव मेनी। जैसे ये शार्क है इसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स अलग अलग से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें जो ये बोनी फिश होती है इसके ऊपर जो अपर होता है उसके नीचे एक ही ओपनिंग होती है जहाँ पे गिल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है माउथ इज एट द फ्रंट एंड। उसका माउथ क्या होता है, माउथ टर्मिनल, ये है टर्मिनल साइड, ये होता है टर्मिनल साइड, ये होता है जो नीचे थोड़ा होता है इन्फीरियर साइड, ऊपर जो होता है सुपीरियर साइड। तो ये माउथ टाइप आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर हम बात करें माउथ एज एट द फ्रंट, तो इससे हम कहते हैं कि माउथ जो है ये टर्मिनल साइड है। उसके बाद आता है ओपर्कुलम जो है वो प्रेजेंट होता है, ये है ओपर्कुलम। इसके नीचे क्या होते हैं, गिल्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं इसके नीचे गिल्स होते हैं, 5 से 7 पेयर जो हैं गिल्स के होते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है एयर ब्लैडर, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एयर ब्लैडर को हम स्विम ब्लैडर भी कहते हैं जो कि फ़िश को हेल्प करता है फ्लोट या सिंक के लिए। जैसे ये एक फ़िश है और इस फ़िश को आप देखो, ये फ़िश के अंदर ये वाला जो एरिया है ये पार्ट इसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, और इसके नीचे इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे ओवरीज हैं, और यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे ब्रेन होता है, यहाँ पे गिल्स होती हैं। तो एक फ़िश के अंदर क्या कुछ होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्विम ब्लैडर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फ़िश को फ्लोट करने के लिए, सिंक करने के लिए। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, क्या होता है, तो वो क्लोका एंड क्लेस्पर जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। जब आप इलाज्मो ब्रांच पढ़ोगे तो क्लोका और क्लेस्पर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्लेस्पर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है शॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लोका एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि सिर्फ शॉक्स के अंदर होगा, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोनी फिश हैव सेपरेट ओपनिंग होती है बोनी फिश के अंदर फॉर दिस सिस्टम, इन सिस्टम के लिए। और जो स्पर्म होता है वो रिलीज होता है एक्सटर्नली इनटू द वाटर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट और सब क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी टेलियोस्टोमी के अंदर। अगर टेलियोस्टोमी पढ़ते हैं पहला पढ़ेंगे आप सब क्लास जो होता है क्रॉसोपिटर्जी, जिसे हम कहते हैं लोब फिनेड फिशेस। ये लोब फिनेड फिशेस के अंदर आपको एक ही किस्म की फ़िश आपको याद रहनी चाहिए, वो है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया जो है इस फिश के आप अच्छी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्रॉसोपिटर्जी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है लोब फिन फिशेज़। देखिए पेरेड फिन्स विद स्केल कवर लोब्स कंटेनिंग रेडियल्स, जैसे देखो ये सब रेडियल्स होते हैं, ठीक है, ये देखो है या नहीं रेडियल्स। तो जो पेरेड फिन्स होते हैं जो स्केल्स होते हैं लोब्स में होते हैं, रेडियल होते हैं। लोब का मतलब होता है फिन लाइक स्मॉल होते हैं विद बोन्स इनसाइड, इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन ऑफ लैंड एनिमल्स। इंटरनल नेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये लैटिमेरिया है। यहाँ आप गुलर प्लेट, ये होती है गुलर प्लेट, यहाँ नोस्ट्रल होता है, स्पाइरकल इसके पीछे होता है, स्केल्स होते हैं कॉस्मॉइड स्केल्स। कौन से होते हैं, ये पूरा होता है कॉस्मॉइड स्केल, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है। तो लैटिमेरिया ऐसी होती है। लैटिमेरिया जब आप पढ़ोगे तो आपका क्रॉसोपिटर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंटरनल होते हैं, दीज आर द इन द नोस्ट्रल्स कनेक्ट द नोज टू द माउथ, ये ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। स्क्वैमोसल बोन प्रेजेंट, एक स्कल होती है बोन जो कि एडवांस होती है वर्टिब्रेट के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो लैटिमेरिया जिसे हम सिलिकैंथ कहते हैं, एक लिविंग फॉसिल है जो वेरी रेयर फिश है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों सब क्लास एक्टिनोटर्जी, ये आता है रे फिनेड फिशेस। तो कोई पूछेगा रे फिनेड फिशेस क्या होती हैं, तो एक्टिनो का मतलब होता है रे, पेटर्जिन का मतलब होता है फिश फिन। तो ये क्या होती है रे, इसके जो फिन होते हैं वो रे में होते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, कॉन्ट्रोस्टिशियंस आते हैं और नियोप्टर्जी आते हैं। कॉन्ट्रोस्टिशियन के अंदर स्टर्जन आता है, पैडल फिश आता है, और नियोप्टर्जी के अंदर लेपिस्टोम्स आता है, एमी आता है। ये मिलर एंड हार्लेन ने बताया था। हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। देयर पेरिड फिन्स आर सपोर्टेड बाय डर्मल रेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो पेरिड फिन्स होते हैं उनको सपोर्ट कौन करता है? डर्मल रेज जो है उनको सपोर्ट करते हैं। दीज बेसल पोर्शंस ऑफ पेरिड फिन्स आर नॉट मस्कुलर, और ये जो है होमो सर्कल टेल होती है। ये देखो देखो बच्चों, ये जो है ये होती है हेटेरोड सर्कल, ऐसी होती है। ये होती है होमो सर्कल जिसके दो पार्ट मिलते जुलते हों। ये होती है डाइफी सर्कल जिसका एक ही होता है। तो इसके टेल्स के पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डर्मल रेज क्या होते हैं? ये सपोर्ट द फिन्स एंड दे आर फाउंड एम्बेडेड विद इन द सेकंड डर्मस ऑफ द फिश। और होमो सर्कल टेल क्या होती है? वेयर द अपर एंड लोअर लोब्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन साइज। ये समझ लो फिश है और इस फिश के दोनों साइड क्या हैं? ये इक्वल हैं। फिन्स नॉट अरेंज्ड बाइसेरली मीन्स फिन जो होते हैं दो रो में नहीं होते हैं। इंटरनल नेल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। दे डोंट हैव नोस्ट्रल्स दैट कनेक्ट टू द माउथ। ये इसके अंदर की बात है। स्क्वेमोसल बोन जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो आर्डर कौन कौन सा आता है? पहला आता है पॉलीपेट्रीफॉर्म्स। ये जो है ना स्क्वेमोसल बोन्स, ये क्या होती हैं? ये लोकेट इन द स्कल। ये यहाँ पे आ गया है, सपोर्ट करता है जा को, कनेक्ट करता है और बूंद को। तो स्क्वेमोसल बोन्स एब्सेंट होती हैं। ये जो स्कल वाली बोन्स होती हैं ये एब्सेंट होती हैं। अब देखो एक्टिनोटर्जी के अंदर पहला आर्डर आता है पॉलीपेट्रीफॉर्म्स। पॉलीपेट्रीफॉर्म्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो पॉलीपेट्रस इसकी एग्जांपल आएगी। ये जो फिश आप देख रहे हैं जिसे मैंने अपने हाथ से बनाई है, ये है पॉलीपेट्रस। इसके अंदर पूरे ये स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है? रोम्बिक गैनॉइड स्केल्स। पहला इसका यही फीचर है कि डायमंड शेप्ड हार्ड स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। नोस्ट्रल होता है, गिल स्लिट्स होते हैं, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन देखो किस तरह से है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके यहाँ डोर्सल फिन लिड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये डोर्सल फिन लिड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका एक अच्छा खासा फीचर है। टेल देख लीजिएगा। एयर ब्लैडर होता है, उसके दो लोब होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद करना चाहिए। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो कुछ भी नहीं करना है। पॉलीपेट्रस आपको फुल डिटेल लेक्चर पढ़ना है। सीरीज पाइसेस आपको देखने को मिलेगा। एक मैनुअल आती है प्रैक्टिकल जूलॉजी की, PS वर्मा की। वहाँ पे इसके करैक्टर जो हैं वो लिखे हुए हैं, किस तरह से कौन से आपको करैक्टर पढ़ने हैं, क्या कुछ होता है। जब आपको वो करैक्टर आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पॉलीपेट्रीफॉर्म्स ऑर्डर के अंदर किस तरह से क्या कुछ डिफरेंस है। उसके बाद बच्चों दूसरा आता है एसिपेंसिफॉर्म्स। तो एसिपेंसिफॉर्म्स क्या होते हैं? इसकी बॉडी के ऊपर स्क्यूट्स होते हैं। ये वाला जो है ना ये स्क्यूट्स होते हैं। हॉडी बुनी प्लेट्स होती हैं स्केल्स के बजाय। तो इसमें आपको एसिपेंसर जो है इसकी एग्जांपल बतानी है। जैसे हम क्या कहते हैं? स्टर्जन कहते हैं। स्नाउट इलोंगेट होती है। आप देखो ये स्नाउट क्या है? इलोंगेट है। लंबा इसका नोज़ है। कार्टिलेजिनस एंडोक्रेनियम होता है। स्कल मेड अप ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। हटीरो सर्कल टेल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अनइक्वल लोब्स होते हैं। लोब जो हैं दोनों मिलते जुलते नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से तीसरा ऑर्डर आता है एमीफॉर्म्स। एमीफॉर्म्स का मतलब होता है कि इनके यहाँ हेटेरो सर्कल टेल होती है। और ये देखो एमिया की अगर आप पढ़ोगे वहाँ ही आपको मैनुअल जाना है, मैनुअल पढ़ना है। तो एमिया जो है, एमिया के बारे में आपको वहीं जो मैनुअल आती है PS वर्मा की, वहाँ जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। जब आप पढ़ोगे इसके प्री मैक्सिलरी नॉट प्रोट्रैक्टाइल, front jaw bone cannot stretch out, vertebral center non-opisthoceles, the bone of the backbone are not cup shaped, scapula कोरोकॉइड कटलेज होता है। तो एमिया के बारे में वहाँ आएगा। फिर आता है ऑर्डर लेपिडोस्टेरिफॉर्म्स के अंदर आएगा लेपिडोस्टस, इसे हम कहते हैं गार पाइक। तो गेनाइड स्केल्स इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं। लॉन्ग इसकी स्नाउट होती है, देखो लॉन्ग स्नाउट है। तो सिलर एयर ब्लैडर के अंदर होता है। तो उसके बाद आता है बच्चों एक और क्लूपीफॉर्म्स। तो क्लूपीफॉर्म्स की अगर हम बात करें, क्लूपीफॉर्म्स क्या होते हैं? क्लूपीफॉर्म्स साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, होमो सर्कल टेल होता है, नो स्पाइन इन फिन। तो क्लूपिया जो है इसकी एग्जांपल आएगी। ये देखो उसके बाद आता है बच्चों
उसके बाद आता है क्लूपीफॉर्म्स के अंदर आता है क्लूपा, हेरिंग्स और सेल्मो। ये डायग्राम जो है ये सेल्मो की डायग्राम है। एक सेल्मो कैसी होती है, माउथ है, नॉस्ट्रल, आई, ओपर्कुलम। ये बॉडी देखो, इसकी बॉडी क्या है, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। क्या उनसे होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। तो क्लूपीफॉर्म्स ए साउंड करेक्टर स्ट्रक्चर मिसिंग होता है इसके अंदर। वेबरिन एपरेटस जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा आर्डर स्कोपली फॉर्म। जो स्कोपली फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर आता है हर्पोडान। कोई पूछेगा स्कोपली फॉर्म्स हर्पोडान किस ऑर्डर में आता है, स्कोपली फॉर्म्स के अंदर आता है। और ये पूछा जाएगा सब क्लास क्रासोपेडर्जन के अंदर आता है या एक्टिनोटर्जी के अंदर आता है। वो तो मैंने आपको बता दिया क्लियर कि लैटिमेरी अगर आप पढ़ोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है हर्पोडान नेरस, अगर आपने देखी नहीं है तो ये देखिएगा। इसकी नो स्पाइंस होते हैं, बहुत सारे टीथ होते हैं, लुमिनस ऑर्गन भी होते हैं। ये ग्लो करती है डॉरक के अंदर। उसके बाद आता है सेपनीफॉर्म्स। सेपनीफॉर्म्स में अगर हम बात करें वेबिंग एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कनेक्ट करता है एयर टू एयर ब्लैडर। कौन सा एयर, कान को करता है एयर ब्लैडर के साथ, हेयरिंग के लिए काम आता है। एयर ब्लैडर कनेक्ट टू द गट करता है। सम फिन्स है स्पाइंस होते हैं बट मेनी जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये है लैबिरोहिटा की शेप, आप देखिएगा। फिर आता है सैपनी। सैपनी के अंदर आता है बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स और मे बी नेकेड। या तो स्केल्स होंगे या आपको नेकेड दिखाई देगा। थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा और नॉट फ्यूज होते हैं। तो ये है कतला कतला, आप देखिएगा। लैबिरोहिटा, कतला कतला, सैपनस कार्पियो, ये देखो आप, ये है सैपनस कार्पियो, ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है साइलूरी। साइलूरी में हम देखें ये है एरिस आता है, ठीक है। बॉडी इज़ ऑलवेज नेकेड होती है इसकी बॉडी। और मैग्जिलरी बोन्स जो है वो रिड्यूस होती है बट हेल्प करती है सपोर्टिंग बार्बल्स। विस्कर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एरियस, ट्यूनेस्टस, क्लैरस, वेलेगो, मिस्टस सभी जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। तो याद रखना साइलूरी के अंदर आता है एरियस, और एरियस भी आता है, ट्यूनेस्टस भी आता है, सभी आते हैं। डिवीजन साइलूरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्डर एंगुलीफॉर्म्स के अंदर ईल लाइक फिश होती हैं। लॉन्ग ईल शेपेड बॉडी होती है। ये है एंगुला, जिसे हम ईल कहते हैं। एंगुला को क्या कहते हैं, ईल कहते हैं। देखिएगा किस तरह से इसकी बॉडी होती है, सिकर नेकेड होता है या फिर एम्बेडेड विद स्केल्स। डोर्सल प्लस एनल फिन्स आर लॉन्ग एंड जॉइंट बिहाइंड। नो स्पाइन फिन्स, एयर ब्लैडर कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन। इसका जो एयर ब्लैडर होता है वो कनेक्टेड होता है इंटेस्टाइन के ऊपर साथ। फिर आता है जी ऑर्डर बिलोनी फॉर्म्स। इसमें फ्लाइंग या हाफ बीक फिश आती हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें एक्सोसीटस। कोई क्वेश्चन आएगा एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश जो है किस ऑर्डर में आता है, तो बिलोनी फॉर्म्स के अंदर आता है। इनॉग्रेटेड बॉडी होती है, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं बट स्पाइंस नहीं होते हैं। वेंट्रल फिन्स एब्डोमिनल होते हैं, ये कभी कभार जंप करती है। तो ये है आपकी एक्सोसीटस, जिसे हम कहते हैं सेप्सिलोस भी कहते हैं। ये देखो पेक्टोरल फिन जो है ये मॉडिफाइड होता है किसके लिए, फ्लाइंग के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए। ऑर्डर आता है सिग्नेथिफॉर्म्स। पूछेंगे कि सिग्नेथिफॉर्म्स के अंदर कौन सी फिश आती है, तो हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बॉडी कवर्ड होती है बोनी रिंग्स। ये क्या होते हैं, ये बोनी रिंग्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्यूब शेपर्ड माउथ होता है ना, ट्यूब शेपर्ड। एयर ब्लैडर कनेक्ट नहीं करता है गट के साथ, हम कहते हैं फाइकोलिस्टिक। और फिन रेज ब्रांचेड नहीं होती हैं। तो देखो आप किस तरह से है हिप्पोकैम्पस, फिस्चुलेरिया, सिग्नेथस। तो सी हॉर्स जो है हिप्पोकैम्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बच्चों आता है ओफियोसेफेलिफॉर्म्स। ओफियोसेफेलिफॉर्म्स के अंदर सैक्लाइड स्केल्स होते हैं, हेड फ्लैट होता है। ये देखो आप, इसका हेड फ्लैट है, ठीक है। ये ओफियोसेफेलिस है जिसे हम चना स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। स्नेक हेड फिश, कोई स्पाइन नहीं है। ऐसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, लॉन्ग एयर ब्लैडर होता है। उसके बाद बच्चों आता है ऑर्डर सेम्ब्रेंची फॉर्म। तो ऑर्डर सेम्ब्रेंची फॉर्म ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी फिश कहते हैं इसके अंदर आता है जी एम्फीफनोस क्यूचिया सेम्ब्रेंचन्स बेंगलिनस। ये है नो स्केल, फिन्स हैव नो स्पाइंस। उसके बाद आता है पर्सिफॉर्म स्पिर्च लाइक फिश, ठीक है। तो ये आती है एनाबास कैंडेंस। एनाबास किसके अंडर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाबास के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ऑर्डर पर्सिफॉर्म्स होता है एनाबास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन फिश भी इसी के अंदर आती है, टेरोसिस ट्राइकोरस, ठीक है। तो टू डोर्सल फिन्स होते हैं, फिन्स विद स्पाइंस होते हैं। नो
एयर ब्लैडर क्लोज होता है, फाइक्रोलिस्टिक। तो एक बार देखिएगा, ये है आपकी एनाबास कैंडेंस। प्लीरोनेक्टिफॉर्म्स, इसमें आते हैं फ्लैट फिशेस, फ्लैट बॉडी, बॉटम डेवलपर्स, बोथ आइज ऑन वन साइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आंखें एक साइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीरोनेक्टिफॉर्म्स ये फ्लैट फिशेस की निशानी है, और इसकी एग्जांपल आती है सेनेप्टूरा, प्लीरोनेक्टिस, सूर्या। ये तीन जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट आती हैं। नो एयर ब्लैडर, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना किस तरह से इसकी बॉडी की शेप है, और फ्लैट बॉडी होती है। अब आता है ऑर्डर 15 मेस्टासेम्बलीफॉर्म्स। मेस्टासेम्बलीफॉर्म्स ईल लाइक बॉडी होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है। डोर्सल कॉर्डल एनल फिन्स जो हैं वो देखो ये हैं, ये है एचिनस। अब आता है एचिनी फॉर्म्स, सकर फिश इसे हम कहते हैं, सेक्लाइड स्केल्स होते हैं। उसके बाद आता है टेट्रोडोंटी फॉर्म्स, तो समझ गए आपको, टेट्रोडॉन आता है, हम पुफर फिश कहते हैं, डायडॉन कहते हैं, तो ये टेट्रोडॉन के अंदर आता है। उसके बाद आता है लोपी फॉर्म्स, एंगलर फिश हम इसे कहते हैं, लोपी फॉर्म्स को। ये है टेट्रोडॉन जो मैंने अभी बताया, देखो कैसी फिश होती है टेट्रोडॉन, पता होना चाहिए टेट्रोडॉन के बारे में भी। ये है लोफिस, लोफिस फिश कैसी है, पहले आप लोफिस फिश को देखिएगा, ये इसके टीथ देखिए, इसकी आइज़ देखिए, इसके माउथ देखिए। अब दिखाता हूँ लोफिस के बारे में क्या कुछ है। लोफी फॉर्म्स एंगलर फिश होती है। पैराडोर्सल रे बिकम फिशिंग रॉड ऑन हेड, इलिसियम, सर्टन स्कल बोन्स आर मिसिंग होते हैं। नो एयर ब्लैडर आपको देखने को मिलेगा लोफिस और एंटेन्यूर्स की। तो ये था टेलियोस्टोमी के बारे में, और आप थोड़ा बहुत भी आप इसके बारे में जितना आपने पढ़ा और लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ज़रा पढ़ने के लिए आपको मैंने बता दिया, रेफरेंस भी बता दिया कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है। तो आगे भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इससे ज़्यादा बेहतर लेक्चर लेकर आएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि आपको फ्री में ऑनलाइन स्टडी दी जाए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। कई लोग होते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, बट वो पढ़ नहीं पाते, बुक नहीं खरीद पाते। तो हम आपके लिए 24 आवर्स हाज़िर हैं, आप मेल करके भी अपना जो स्टडी मटेरियल है वो ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।